Hi guys, so I'm Joel and I'm the founder of Ashware. I left home at the age of 16 and I'm a school dropout. I'm an entrepreneur. I run this accessory brand called Ashware. We have delivered over 20,000 orders. But last 1 year of my life has been so crazy. I've been through so much, but now when I look back, it made me so much stronger and it made me so much wiser. So, in this video, I'm gonna talk about the last 1 year of my life. Even now, when I look back, I don't know how many mistakes I have done, or I don't know what went wrong, but it all just kept going wrong again and again every month. So, बात है 2024 नवंबर के आसपास का, ठीक है। तो मैंने तब ना स्टॉक मार्केट से पहली बार कुछ प्रॉफिट्स बनाए थे, ठीक है। एंड आई was really interested in that, but till now I was running my brand properly. I was making good money, not good but for a young kid, तब मैं अच्छा खासा बना लेता था अपना पैसा। But by 2024 I was making like 2-3 लाख रुपए हर महीने, ठीक है। तो मैंने कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करी। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो अभी तो प्रॉफिट्स नहीं बना रही है, बट आगे जाके शायद फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट थे। बट उसके बाद आधा साल ख़त्म होने के बाद मैं जितने भी प्रॉफिट्स बना रहा था, आई वॉज सेविंग ऑल दैट मनी, आई वॉज पुटिंग ऑल दोज मनी इन स्टॉक्स एंड मेरे कुछ डेब्ट्स भी थे जो मैंने लिए थे टू रन माई ब्रांड, टू रन कैंपेन्स एंड ऑन गुड इंटरेस्ट रेट, बट आई वॉज मेकिंग गुड मनी, तो मैं पेमेंट क्लियर कर देता, ठीक है। बट जो भी प्रॉफिट्स मैं बना रहा था वो सारे पैसे मैं खुद के पास रखने की जगह मैं किसी को दे रहा था जो स्टॉक्स में वो पैसे लगा रहा था, ठीक है। वेरी ट्रस्टेबल पर्सन। मैंने पहले भी प्रॉफिट्स बनाए थे, बट इस बार मैंने जितने भी पैसे डाले बाय फरवरी 2025 क्या होता है कि मार्केट ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है एंड मैंने जिसको पैसे दिए थे ही स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, एंड मेरे को उसी टाइम पे मेरे जितने भी ये ब्रांड्स के ऊपर लोन्स वगैरह थे कि जितने मैंने लोगों से पैसे वगैरह ले रखे थे वो मेरे को वापस करने थे। बट मेरा प्लान तो शॉर्टेड था कि मैंने स्टॉक्स में पैसे डाल रखे हैं, कुछ प्रॉफिट्स भी बन जाएंगे, पैसे आएंगे और ये पैसे मैं अपने जिसने मेरे को पैसे दिए उसको मैं लौटा भी दूंगा, ठीक है। और कमिटमेंट थी कि ये पैसे लौटाने के बाद और पैसे दैट पर्सन इज गोना इन्वेस्ट इन माई ब्रांड, नॉट इन माई ब्रांड, इन मी, जो मैं उसको इंटरेस्ट में दे रहा हूँ, है ना। आई वॉज पेइंग हिम गुड इंटरेस्ट रेट। तो अब क्या होता है, फरवरी में मेरे स्टॉक्स के पैसे तो गायब हो जाते हैं बिकॉज मैं तो अब इस बंदे को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने का, मैं उसके घर भी जाता हूँ बट मैं नहीं मिल पाता और वो पैसों का एक्सेस मैं खो जाता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास धीरे धीरे वो पैसे आ रहे हैं। मार्केट काफ़ी ख़राब था और थिंग्स वर डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन, और शायद वो टाइम पे वो चीज़ें होनी ज़रूरी थी क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों के चेहरे नज़र आए थे उस टाइम पे, पहली बार ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी मेरे को पिछले 3-4 साल के अपने जर्नी में हुआ था। पहले भी काफ़ी चीज़ें हुई थी बट ऐसा तो नहीं हुआ था, कि इतना बड़ा जो जिसका मेरे पास कुछ सोल्यूशन ही ना हो और मैं किसी से लिटरली हेल्प नहीं मांग सकता था। तो मैंने अपने सप्लायर से पैसे लिए, ठीक है। तो अब इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, आई वाज मेकिंग गुड मनी, आई वाज पेइंग माई सप्लायर गुड मनी, वी हैड अ वेरी गुड रिलेशन एंड मेरे सप्लायर उसको पे भी कर देता है। थैंकफुली मैं उसके पास जाता हूँ, 3-4 मीटिंग्स होती हैं, फिर वो फाइनली मान जाता है एंड वो वाला प्रॉब्लम मेरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर फरवरी के बाद अब मार्च अप्रैल में ये 2-3 महीने अच्छा चलता है, ठीक है। ब्रांड भी अच्छा चलता है, अच्छा खासा लाइक कितना 5-6-7 लाख रुपए का एवरेज हर महीने सेल्स जनरेट कर रहा था मैं। तो उस टाइम पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में आ जाऊँगा। तो पिछले 1 साल तक मेरा ऑफिस रन हो रहा था कालिम्पोंग में, यहाँ से कस्टमर सपोर्ट, और मेरे को एक्चुअली ये जगह काफ़ी पसंद थी और मेरे को हमेशा से यहाँ आना था, तो मैंने अपना ऑफिस यहाँ पे बनाया था। इवन तो मैं ऑफिस में आज तक कभी नहीं आया था, बट मैं अब डिसाइड करता हूँ इतना कुछ हो जाने के बाद कि अब मैं आराम से शांति से पहाड़ों में जाके अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह के साथ काम करूँगा, उनके साथ
प्रोजेक्ट्स पे काम करूँगा, नए प्रोडक्ट्स पे काम करूँगा एंड काफ़ी एक अच्छे से चीज़ें होंगी बट जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ कुछ महीनों के अंदर ही, आई थिंक 1.5-2 महीने के अंदर ही मेरे सप्लायर के साथ बड़ा एक झगड़ा हो जाता है और हम लोग काम करना बंद कर देते हैं। अब मेरे पास जितने भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स थे वो सारे मैं अपने सप्लायर से ले रहा था, मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट्स मैं उनसे ले रहा था, राइट। बट एज अब हम काम नहीं कर रहे हैं, आई लॉस्ट एक्सेस टू ऑल दोज प्रोडक्ट्स। अब आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं दूसरी चीज़ें कर लूँगा क्योंकि मैं इतने टाइम से मेटा एड्स रन कर रहा हूँ, मेरे को मार्केटिंग वगैरह की काफ़ी नॉलेज है मैंने काफ़ी दूसरे ब्रांड्स को भी मदद करी है, तो मेरे को लगा कि मैं अपनी चीज़ें तो आराम से शॉर्ट आउट कर लूँगा, है ना। और मेरे पास कुछ पैसे भी थे, मेरे पास ऑफिस था, मेरे पास 4-5 अपने स्टाफ्स थे, तो मेरे को लगा कि मैं अपनी चीज़ें कर लूँगा। लेकिन अगला 3 महीना ऐसे जाता है कि मैं नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा खासा अमाउंट भी मैं एड्स पे लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसके ऊपर मेरे को स्टाफ्स की सैलरी देनी है, इवन दो आई एम मेकिंग लॉसेस, मेरे को स्टाफ्स की सैलरी देनी है, मेरे को ऑफिस का रेंट देना है, मेरे को खुद का रेंट देना है, मेरे को खुद का एक्सपेंस देखना है। फिर भी किसी तरह ये सारी चीज़ें मैंने 3 महीने तक मैनेज करी। उसके बाद आई हिट ज़ीरो, मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा। फिर मैं लिटरली अपना कंप्यूटर बेच रहा था। ये जो क्लिप आप देख रहे थे, आई वाज सेलिंग माय कंप्यूटर। I feel bad. I don't know why am I happy. I'm happy because I know this way I can solve my things with hope. तो कंप्यूटर बेचने के बाद कुछ दिन बाद ही मैं अपने दीदी के घर जाता हूँ थोड़े दिन के लिए। थोड़ा पीस भी मिल जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना। और मैं दीदी के घर गया और जिस दिन मैं वापस आने वाला था उसी दिन मेरी बाइक एक्सीडेंट हो जाती है। और इतना गंदा एक्सीडेंट होता है, मेरे पूरे बॉडी में बहुत सारे स्क्रैचेस आते हैं, मेरे हाथ का टिश्यू भी डैमेज हो जाता है। और उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे तो काफ़ी दर्द में था, लेकिन आई कुड स्टैंड एंड लिटरली ये फ़ोटो मैंने उस टाइम पे खींची थी। मेरे पूरे बॉडी में बैंडेज करा हुआ था बट मैं स्टैंड कर सकता था, आई कुड स्माइल। बट उसके अगले दिन जो मैं बेड पे पड़ा 1 महीने तक आई वॉज इन बेड रेस्ट, आई कुड नॉट मूव। हर दिन मेरे बॉडी में ड्रेसिंग हो रही थी एंड अभी भी मैं हील कर रहा हूँ, मेरे पूरे बॉडी में निशान है और मुझे पता भी नहीं है और कितने साल रहने वाले हैं। और वो होने के बाद तो मैं बिल्कुल टूट गया, कि सब कुछ जैसे एकदम ज़ीरो, रॉक बॉटम। फिर मैं ऑफिस भी शट डाउन करने का डिसाइड करता हूँ, मैंने ऑफिस भी शट डाउन कर दिया। और फिर मेरा पूरा साल यही सब करते करते चला गया, आई kept making losses, इतने सब के ऊपर और लॉसेस और अभी भी मेरे काफ़ी सारे डेब्ट्स हैं जो मेरे को पे ऑफ करने हैं। बट अभी पिछला 6 महीना हैज़ बीन सो गुड फॉर मी कि एक्सीडेंट से रिकवरी होने के बाद मैं वापस आया, मैंने ये पुराना घर रेंट लिया। ये घर एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड का है, आई थिंक 40-50 साल पुराना घर है, काफ़ी पुराना घर है बट काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा, इसके आसपास ही एरिया है, पड़ोसी भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये घर मैंने रेंट पे लिया है और मेरे को एक्चुअली हमेशा से सपना था कि मेरा एक घर हो छोटा सा, उसके पास एरिया हो और वहाँ पे मैं अपना प्लांट्स वगैरह लगाऊँ, फार्मिंग वगैरह करूँ थोड़ा बहुत। इवन तो मैंने आज तक कभी लाइफ में नहीं किया बट हमेशा से मेरा सपना था कि मैं ऐसा कुछ करूँ। बट अब मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ और मैंने पिछले 2-3 महीने पहले दोबारा काम शुरू किया था। अच्छे खासे ऑर्डर्स भी आए थे लेकिन सारे के सारे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स रिटर्न आ गए एंड आई एंड अप मेकिंग मोर 90,000 का लॉस। But finally this month I think I'm gonna make some profit, like not much. I'm expecting at least 15 to 20,000 rupees profit I make this month, and after so many time, if I make some profit this month, I think slowly in few months we'll recover and do things, so. And I have planted many things in my garden. The videos that I have uploaded till now, they are pretty boring. It has nothing in it, but I have not recorded and not uploaded the video of my garden now. It has so many plants. For spoiler, let me tell you, we have tomatoes, we have, no, I'm not gonna tell you guys. I am gonna upload another video to give you a tour of my garden and you guys gonna love that thing. So finally I am uploading this video. It was really difficult for me to add all this voiceover or to even edit, so I didn't edit it properly as well. But just posting this
for the future Jewel so that he can come back and watch in his bad time. Because last year मैंने जितने सारे वीडियोस अपलोड करे थे ना, जब मेरे को एक्सीडेंट हुआ था और मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे था, मैंने वो सारी वीडियोस देखी और मैं बस ये सोच रहा था कि मैंने और क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं लिटरली खुद मूव तो नहीं कर पा रहा था, बट मैं अपने आप को मूव करते हुए देख के खुश हो रहा था, यू नो. तो दैट्स ऑल गाइस. तो नेक्स्ट 6 months आई थिंक 6.5 महीने बचे हैं इस साल को एंड होने में, और इस साल के ख़त्म होने से पहले हमें चीज़ें करनी है, हमें अच्छी खासी चीज़ें करनी है, सो दैट हमारा जो बचा कुचा जितना भी डेप्ट है हम उन सारी चीज़ों को क्लियर करें, खुद लाइफ में आगे बढ़े, और जो भी चीज़ें हमें लाइफ ने सिखाई है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अब, और अपना ध्यान रखें. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव वॉच्ड द होल थिंग, thank you so much, and hope you watch my another videos. This is sad. Next time I'll try to make something interesting.